प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजीएल। जैसे कि हर दिन हम लेके आते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स, एकदम टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स वही है। आज भी 28 तारीख आपको दिख रहा है जैसे स्क्रीन पे, वैसे ही हम लेके आए हैं आज का करंट अफेयर्स। ओके, चलिए देखते क्या है अंदर, ज़्यादा टाइम बिता गवा कर। और ये जो चीज़ डेली हम कहते हैं आपको, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये आप अपना साथ में रखिए। ओके, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको बहुत आगे पहुंचाएगा दोस्तों। ये बड़े बड़े जो मोटिवेटर है, संदीप शर्मा साहब, सनु शर्मा साहब, संदीप महेश्वरी साहब, ये लोग यही कहता है कि आप खुद को बिलीव कीजिए। इस दो सेंटेंस के मतलब ये है कि आप अपने आप को बिलीव कीजिए, आपकी जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो बिलीव कीजिए। बिलीव करने के बाद ही आपको बहुत अच्छा ताकत मिलता है, जिस ताकत से आप अपना काम निकाल सकते हैं, जिस ताकत से आप अपना काम निकाल सकते हैं दोस्तों। ये श्योर है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मतलब आई कैन डू इट मतलब मैं कर सकता हूँ, और जैसे कि मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। आई विल डू इट, श्योर आई विल डू इट, आई विल डू इट। चलिए मैदान में उतारते हैं क्या है। नेशनल, ओके, फर्स्ट जैसे हम डेली लेके आते हैं नेशनल इशू, ये है नेशनल इशू। ओके, इंडिया रैंक 9th इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज, मतलब 9th out of 10 countries for climate technology investment over the past 5 years from 2016 to 2021 since Paris Agreement 2016 ahead of COP26 held in Glasgow next week. USA टॉप द लिस्ट, तो इस लिस्ट में यूएस टॉप में है। जैसे कि उसके पास बहुत पैसे हैं तो ज़्यादा ये इन्वेस्ट कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी बोलेगा तो ये जो टेक्नोलॉजी इसको ग्रीन टेक्नोलॉजी कहलाता है एक्चुअली। ओके, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो मात्रा है वो कम प्रोडक्शन होते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट। ओके, एज ए बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के जो मात्रा है वो कम प्रोडक्शन होते हैं, तो उसी को क्या कहलाता है ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट में इंडिया का रैंक है 9th out of 10। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है आज के दिन में, और स्पेशली हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी को मतलब जीवन दान करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, हम जी पाएंगे, नहीं पाएंगे। तो इसके लिए इसको क्या है, बढ़ावा दिया जा रहा है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के जो मात्रा है वो कम से कम बाय प्रोडक्ट करके निकले। First conducted in 2018, a 3-day conclave from 27 to 29 October, Indo-Pacific Regional Dialogue is the apex international annual conference of the Indian Navy, मतलब इंडियन नेवी इसको कंडक्ट करेंगे। ओके, इंडियन नेवी इसको कंडक्ट करेंगे और इनिशिएटिव इसी का है, यही है चेयर पे। ओके, is the principal manifestation of the Navy's engagement at the strategic level and in and around इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। आप मान लीजिए ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, तो ये दोनों के चारों तरफ जितनी कंट्रीज़ हैं इंडिया से अच्छे रास्ते बना के रखे हुए हैं। इन लोगों से पार्टनरशिप करके क्या है, एक स्ट्रैटेजिक लेवल का जो एंगेजमेंट है वो बनाना चाहते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ओनली पॉलिटिकल लेवल पे ही इन्होंने एंगेजमेंट बढ़ाया नहीं, इन्होंने डिफरेंट सेक्टर में इन्होंने एंगेजमेंट बढ़ाए हैं नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देशों के साथ। जैसे कि नेवी एक बड़ा एग्जाम्पल है, नेवी एक बड़ा एग्जाम्पल है कि इन्होंने पॉलिटिकल लेवल पे ही नहीं, डिफेंस लेवल पे भी इन्होंने पड़ोसी देशों के साथ डायलॉग बनाया। तो इंडो पैसिफिक रीजन्स का रीजनल डायलॉग, ये कौन सा देश का मेन मुद्दा है, ये है इंडियन नेवी का मेन मुद्दा है। ओके, इसको आपको याद रखना है, ये आए हुए हैं पीएससी के एग्ज़ाम्स में। Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa has appointed a 13-member presidential task force to start the implementation of the concept one country one law and prepare a draft act. Okay. तो जैसे हमारे देश में क्या है, वन नेशन वन रेशन कार्ड, वन नेशन वन रेशन कार्ड चालू हो गया है। जैसे आप कलकत्ता के अगर रहने वाले हैं और कलकत्ता का रेशन कार्ड है तो बम्बई बैठ के भी या दिल्ली बैठ के भी आप रेशन उठा सकते हैं। ओके, ले सकते हैं। बंगलोर का आदमी है, चेन्नई में बैठ के भी रेशन ले सकते हैं। ऐसे सिस्टम बना गया है। और
वैसे ही है यहाँ पर वन कंट्री वन नेशन वन लॉ, इसमें क्या है, सारे देशों में एक ही लॉ लागू होंगे, डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट लॉ और नहीं रहेगा। जैसे कि इसमें ये बात बता दूँ, इंडिया के साथ जो अच्छे रिलेशन रखते हैं, जैसे यूके है, यूएस है, रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है वगैरह वगैरह, और नीबरिंग कंट्री, इनके जो नेशनल और इंटरनेशनल इशू है ये बहुत ज़्यादा पीएससी और यूपीएससी और भी जो भी एग्ज़ाम्स है इसमें पूछे जाते हैं, ये है स्ट्रैटेजी कि इन देशों के साथ इतने अच्छे रिलेशन हैं, तो इन देशों का जो घटनाएं हैं, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का जो इंफॉर्मेशन है डेली बेसिस का करंट अफेयर्स, वो हमें जानना चाहिए। ये आप एक बात ध्यान कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि नेबरिंग कंट्री प्लस हमारे साथ जितने देशों का अच्छे रिश्ते बने हुए हैं वो उन देशों का हमें जानना चाहिए कि उनका देशों में क्या क्या हो रहा है। ओके, तो वन कंट्री वन नेशन ये कौन सा देश का मुद्दा है, ये है श्रीलंका। ओके, ये है श्रीलंका का मेन मुद्दा। तो ये अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो अगले साल या तो आने वाले एग्ज़ाम से पक्का रहेगा कि वन कंट्री वन लॉ कौन सा देश ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया है या इम्प्लीमेंट किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस सक्सेसफुली लॉन्च ए स्टेट ऑफ द अर्थ सैटेलाइट सूर्याकोस 4A into orbit फॉर फ्रांस मिलिट्री कम्युनिकेशन। तो फ्रांस मिलिट्री कम्युनिकेशन है उसके लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है फ्रांस ने, सेराकास 4 है। ओके, सेराकास 4A। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मिलिट्री के लिए बनाया गया है, मिलिट्री के लिए इसको ऑर्बिट में छोड़ा गया है दोस्तों, तो इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप उम्मीद कीजिएगा ये इन देशों के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, नेबरिंग कंट्री ना होने के नाते भी, तो इनसे भी जो नेशनल इंटरनेशनल इशू है ये हमारे को आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। हिरोशिमा एटॉमिक बम अटैक, सर्वाइवर एंड जापानीज campaigner against a nuclear weapon, Sunao Sugoi, who survived the world's first atomic bomb attack, has died at 96। तो फर्स्ट एटॉमिक बम अटैक आपको पता है 1945 में हुई थी, और उसके जो सर्वाइवर है एक आदमी, उसका नाम है सुनाओ सुगोई। ओके, तो इसका सर्वाइवर से आपका कनेक्शन जुड़ता है, सुनाओ सुगोई, सर्वाइवर से सुनाओ सुगोई। अगर आप ये सुनाओ सुगोई दोनों से भी कनेक्शन जुड़ सकता है, जैसे सुनामी हम प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही सुगोई नाम का प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होगा। ओके, सुनामी से सुगोई, मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। ओके, और सर्वाइवर, कौन सा सर्वाइवर का नाम क्या है, सुनाओ सुगोई, इसका नाम से इसका सर्वाइवर का कनेक्शन जुड़ता है, तो आप इजीली याद रख सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि कनेक्शन गुरु। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कनेक्शन गुरु। दोस्तों, आप हिस्ट्री और जियोग्राफी में देखिएगा कैसे कैसे कनेक्शन हम बना के आपको देंगे, जैसे कि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, जैसे कि आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, अफ्रीकन यूनियन हैज़ सेड इट सस्पेंडेड सूडान फ्रॉम ऑल इट्स एक्टिविटी आफ्टर कंट्रीज मिलिट्री ओवरथ्रो द सिविलियन गवर्नमेंट। तो मिलिट्री ने यहाँ पर क्या किया है, सिविलियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया है, इसीलिए अफ्रीकन यूनियन ने क्या किया है, इससे सारे रिश्ते तोड़ दिया है, मतलब बेघर कर दिया इसको। ओके, सराउंडेड बाय अदर कंट्रीज। तो क्या होगा, इससे जो अफ्रीकन यूनियन का जो रिश्ता है वो टूट चुका है, जैसे कि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। और वैसे ही सेम आइडेंटिकल एक्टिविटीज़ डन बाय वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, इस सस्पेंडेड इट्स एड टू सूडान, मतलब फाइनेंशियल जो एड्स था, ठीक है, फाइनेंशियल जो एड्स था तो इसने सारे को बंद कर दिया है। तो जितना पैसा देने था वाला था, लोन वगैरह था वगैरह वगैरह, स्टेबलाइजेशन और पीस के लिए यहाँ तक दे रहे थे, तो सारे ने बंद कर दिया। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सूडान के लिए कि हमारे इंटरनेशनल लेवल का वर्ल्ड बैंक भी बंद कर दिया अपना पैसे देने वाला जो सप्लाई जो असिस्टेंस है, और अफ्रीकन यूनियन जो कंटिनेंट है उसमें एक यूनियन बैठे हुए इंटरनेशनल लेवल का, तो उसने भी अपना सारे रिश्ता तोड़ दिया है सूडान से। तो इस बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर देखिए नेशनल इशू में एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लेके आए आपके लिए, ये आने वाले एग्जाम में आने वाला है। ओके, इंडिया वर्ल्ड नोटिस ने अनाउंस दैट इट इज कैरिड आउट द लेटेस्ट टेस्ट ऑफ 5000 किलोमीटर रेंज सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक
मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5। तो अग्नि 5000 किलोमीटर ये कनेक्शन जुड़ता है आपका अग्नि 5 से 5000 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स है, न्यूक्लियर कैपेबल भी है। और कहाँ से? ये पीजे अब्दुल कलाम आइलैंड्स फॉर्मली नोन एज व्हीलर आइलैंड्स, ओके, ऑफ द ओडिशा कोस्ट। ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड बूस्टिंग दी न्यूक्लियर डेटरेंस। आपको पता है अब चाइना के साथ हमारे क्या रिश्ता है, लद्दाख में क्या घटना हुई थी वो, और मैं दौड़ा नहीं रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये इसको देखते हुए, इंटरनेशनल लेवल को देखते हुए अग्नि 5000 किलोमीटर आगे क्या कह रहे हैं देखिए, न्यूक्लियर कैपेबल इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। जैसे 5000 किलोमीटर हो जाता है वैसे तो ऑटोमेटिक क्यों बन जाता है इंटर कंटिनेंटल, okay, which is the uses 3-stage solid fueled engine. Okay, India's stated policy to have credible minimum deterrence that underpins the commitment no first use. तो यहाँ पर क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस मतलब ये है, अगर किसी ने 100 kg लेके अटैक किया है, अगर किसी ने 100 kg लेके अटैक किया है तो हमें भी 100 kg का अटैक उसको देना है, हमें भी क्या करना है 100 kg का अटैक उसको देना है। और गांधी जी का जो ये मुद्दा था ये अहिंसा, उस अहिंसा के चलते हुए तब से हमारे देश का जो एक कमिटमेंट बना के रखा है नो फर्स्ट यूज़, मतलब हमारे साथ झड़प हो कुछ भी हो हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, ओके, फर्स्ट नो फर्स्ट यूज़, ओके, नो फर्स्ट यूज़ कुछ भी हो, ओके। अगर हमारे को धक्का मारा, अगर हमारे को मारे तो हम भी उल्टा उसको वही 100 kg के वज़न से मारेंगे। अगर 100 kg के वज़न से उसने अगर अटैक किया है तो हम भी 100 kg का वज़न से उसको अटैक करेंगे, लेकिन हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम सेकंड टाइम यूज़ करेंगे अगर पहले हमने हमको अटैक किया है तो, ओके। तो ये है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस एंड नो फर्स्ट यूज़। तो ये जो मुद्दा है, और एक बार बता तो 5000 किलोमीटर अग्नि 5 का जो कनेक्शन मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ICBM एंड न्यूक्लियर कैपेबल है, ओके। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो जैसे डिफेंस का बढ़ावा हो रहा है उसको देखते हुए आज हमारे देश बहुत बड़ा एक अचीवमेंट अचीव किया है, ओके, अचीव किया है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स टू लॉन्च हर घर दस्तक campaign to boost COVID-19 vaccination poor performing districts. This is in the line with the center's aim to achieve full vaccination by the end of November, informed the Health Minister Mungsung Mandaviya on October 27, 2021. तो हर घर दस्तक मतलब ये है कोविड-19 वैक्सीनेशन 100% कंप्लीशन, ओके। तो कुछ दो दिन पहले आपको पता है 100 करोड़ का जो वैक्सीनेशन ड्राइव वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और करीब 40 करोड़ लोग अभी भी इंडिया में बचे हुए हैं जिनको कोविड-19 वैक्सीनेशन देना बाकी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने ये कसम ली है कि इसको कंप्लीट किया जाए, और उसके लिए हर घर दस्तक के जो कैंपेन चलाए, होपफुली विल कंप्लीट बाय द एंड ऑफ नवंबर 100% वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 वैक्सीन, ओके दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट आता है खेल रत्न अवार्ड, स्पोर्ट्स लेवल का सबसे बड़ा अवार्ड है, इसको तो हमें पता ही होना चाहिए। यहाँ पर से विशेष व्यक्तित्व को ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जा रहा है, उसके लिए रिकमेंडेशन भेजा गया है। कौन कौन है? जेवलिन थ्रोअर जिसको गोल्ड मेडल मिला है, आपको पता है ओलंपिक में, ओके, टोक्यो ओलंपिक, एंड सिल्वर मेडल विनिंग रेसलर रवि दहिया, ओके, रवि दहिया को सिल्वर मेडल मिला है। और आगे बॉक्सर लवलीना गोवरिन एंड टोक्यो ओलंपिक्स एंड सीजनड हॉकी गोलकीपर है ये पियर सुरेश, एंड वुमेन क्रिकेट टेस्ट स्कीपर। आपको पता है मिताली राज के बारे में बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि आप खेल देखते हो। रिकमेंडेड फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बाय द सिलेक्शन कमेटी। अब सिलेक्शन कमेटी ने दे दिया है तो उसको मिलना ही चाहिए। आइकॉनिक सुनील छेत्री, आपको पता है सुनील छेत्री के बारे में, ये बहुत बड़ा फुटबॉलर है, इंडिया में माने जाने बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, उनका नाम भी इसके लिए भेजा गया है। तो देखिए आखिर में खेल रत्न अवार्ड में किसको किसको मिलता है, होपफुली सभी को मिल जाएगा, होपफुली, ओके। तो ये जो खेल रत्न है जैसे टॉप मोस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स सेक्टर है, तो ये इसके बारे में हमको पता होनी ही चाहिए कौन कौन प्लेयर्स को हमारे देश का बड़ा जो स्पोर्ट्स लेवल का जो बड़ा इनाम है उसको मिला हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है। BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली विल स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ ATK मोहन बगान। ये है फुटबॉल क्लब आफ्टर RPSG ऑन द बीड फॉर
लखनऊ IPL टीम। तो RPSC इसका जो एक पार्टनरशिप में है फुटबॉल टीम में, और जैसे कि BCCI प्रेसिडेंट है वैसे IPL टीम के जो पार्टनरशिप है उसमें वो नहीं रह सकते। ओके, उसमें वो नहीं रह, ऑफिशियली वो नहीं रह सकते। ओके, जैसे BCCI प्रेसिडेंट है वैसे कोई IPL टीम का जो पार्ट बन के नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, स्टेप डाउन किया है, यस रिजाइन फ्रॉम दैट बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये है, मतलब मान लीजिए आप किसी गेम का प्रेसिडेंट है और उसी गेम का आप पार्टनर नहीं बन सकते, तो लोगों क्या कहेंगे कि ये पार्शियलिटी कर रहे हैं। ओके, ये पार्शियलिटी कर रहा है, यही वजह है कि इन्होंने स्टेप डाउन किया है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड $4.5 million प्रोजेक्ट रेडीनेस PRF project general PRF loan support project to prepare and design activities to improve urban mobilities in Aizawl, Mizoram। okay, Aizawl, मिजोरम। तो ये कैपिटल सिटी है नॉर्थ ईस्टर्न मिजोरम। तो यहाँ पर $4.5 million के जो प्रोजेक्ट है PRF वो एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है। एक्चुअली क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का जो कोई भी तरह हेल्प अगर बाहर से लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हुए आना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होते हुए आना पड़ेगा। CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो इससे माध्यम से ही आना पड़ेगा, डायरेक्टली कोई देश या कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली किसी स्टेट को एड्स नहीं दे सकते। ओके, उसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ही आना पड़ेगा। ओके, तो ये बहुत बड़ा एक इशू है। $4.5 million का जो एड्स है फॉर अर्बन मोबिलिटी, ये कम रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, अच्छा, टू रिच डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज चेयर्ड एम्बेसडर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर डिफेंस एक्सपो 2022 इन न्यू दिल्ली। डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी एशिया's largest defense exhibition which will be held Gandhinagar, Gujarat between March 10 to 13, 2022। तो डिफेंस जो एक्सपो है 2022 ये है गांधीनगर में होने वाला है, गुजरात का। ओके, ये मतलब एशियाज़ का लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपो है, आपको दिख रहा है एशियाज़ लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपो इंडिया पे होने वाला है। और उसी के लिए जो एम्बेसडर हैं उनको बुलाया गया था कि उनके देशों का जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, डिफेंस जो एग्जीबिशन में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। बट इनको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि डिफेंस एक्सपो ऐसे होने वाला है, यू कैन कॉल योर कंट्री एंड एग्जिबिट योर डिफेंस आइटम वट एवर यू आर मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि एशियाज़ लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन इसी के लिए। अच्छा, MSME मिनिस्ट्री लॉन्चेस संभव नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम टू प्रमोट एंगेजमेंट ऑफ द यूथ इन द प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब बिजनेस करने के लिए लोगों को, यूथ को बढ़ावा देने के लिए ये संभव जो प्रोग्राम है नेशनल लेवल का अवेयरनेस प्रोग्राम ये लेके आए मैं MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। ओके, तो इसने क्या किया है, संभव एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आए हैं जहाँ पर ये यूथ को क्या है एंटरप्राइज मतलब बिजनेस में एंड प्रमोटिंग बिजनेस के लिए क्या है एंगेजमेंट किया जाएगा। ओके, एंगेजमेंट किया जाएगा। अंडर 3 स्कीम्स एट येस बैंक, मतलब येस बैंक बोल के जो एक बैंक है प्राइवेट बैंक, वी अंडरस्टैंड दैट इम्पोर्टेंस ऑफ योर फैमिली प्रेजेंटिंग येस फैमिली। ये येस फैमिली के तहत क्या होगा, 3 तरीक़ा के स्कीम में एक फैमिली का सारे मेंबर को क्या है बैंक अकाउंट और बैंक के खाते खोले जाएंगे, बैंक के सारे फैमिली मेंबर्स को खाते खोले जाएंगे। जैसे फैमिली होगा वैसे उनके खाता, वैसे स्कीम में उनके खाता खुलेंगे। ओके, जैसे फैमिली मेंबर्स का स्ट्रक्चर होगा, इनकम होगा, वैसे लेवल का 3 लेवल जो बोला गया 3 स्कीम उसमें उनका अकाउंट खोला जाएगा। तो ये है येस बैंक का येस फैमिली, मतलब सारे फैमिली मेंबर्स में अकाउंट
और खाता बैंक के खाता खुले जाएंगे। ओके, बैंक के खाता खुले जाएंगे। Zimbabwean author and filmmaker Tsitsi Dangarembga won the honored with the Peace Prize of German Book Trade. Peace Prize of German Book Trade. Okay, Peace Prize of German Book Trade. Okay, Dangarembga is a widely audible voice of Africa in contemporary literature. The jury said in its judgment the 62-year-old was honored for her artistic work, but also for her कमिटमेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट। तो इन्होंने ओनली आर्टिस्टिक वर्क से नहीं किया है, पॉलिटिकल कमिटमेंट के लिए भी इनका ये अवार्ड दिया गया है। तो ये मेन ये जो उनका नाम है क्या है, इनका नाम क्या है मेनली, और उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको दोबारा जो रिवीजन करेंगे उसमें आपको तो नाम याद ही हो जाएगा कि कौन सा व्यक्तित्व है और कौन सा अवार्ड उनको दिया गया है। ओके, कौन सा अवार्ड उनको दिया गया है। गो ग्रीन। अच्छा, गो ग्रीन के बारे में मैंने बताया, ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया हुआ है, शायद उसको और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ गई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, मतलब जो बाइक है वो तो पेट्रोल और डीजल से चलता है, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक बाइक अगर लेंगे या साइकिल लेंगे, इलेक्ट्रिक साइकिल, मोटर लगा के साइकिल भी आजकल दिखाई दे रहा है मार्केट में, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़ीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इनसे मतलब जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है इनसे निकालने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वो होगा जीरो। ओके, वो हो गया जीरो। तो उसे देखते हुए इसको गो ग्रीन के नाम पे, स्कीम को गो ग्रीन के नाम पे दिया गया। और यहाँ पर किसको किसको दिया जाएगा, वर्कर्स वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीज, मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो लोग सफ़र करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा दूर जाते नहीं लोग, इंडस्ट्रीज वाले भी ज़्यादा दूर नहीं ट्रैवल करते हैं। ओके, जो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर होगा तो इससे ये ट्रैवल कर सकेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के जो मात्रा है वो ज़ीरो प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक से बने हुए हैं, इलेक्ट्रिक और टू व्हीलर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बातें आती ही नहीं है इसमें। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की बातें तो आती ही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। Under the Swasth Mahila Swasth Goa initiative launched by former team India and all-rounder and humanitarian Yuvraj Singh's UVCAN Foundation in the partnership with the state government and SBI Foundation free breast cancer screening। आपको पता है ये बहुत बड़ा मुद्दा होके अभी समाज में घुस गए हुए हैं कि ब्रेस्ट कैंसर यंग जो लेडी हैं उनके भी ये मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा, तो काफ़ी महिलाओं को ये मतलब टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो इसी के देखते हुए गोवा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट का ड्राइव चालू किया है, जिसमें 1 लाख महिलाओं को टेस्ट किया जाएगा और उसे इंश्योर करेंगे कि 50% महिलाओं को स्किन टेस्ट किया जाए, 50% महिलाओं को स्किन टेस्ट किया जाए, ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट। ये बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव है, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा, ये गोवा गवर्नमेंट का। जैसे कि नाम से ही आपको ये जो इनिशिएटिव है नाम से जुड़े हुए गोवा गवर्नमेंट, तो याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये नाम से ही आपको पता होगा कि ये गोवा गवर्नमेंट का है। तो अंत में आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये आप याद रखिएगा और ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा, डेडिकेशन रखिएगा, कंसंट्रेशन रखिएगा दोस्तों। ये हर बड़े बड़े महान व्यक्ति यही कहला है कि अगर आपने को बिलीव कर लिया, इफ़ यू बिलीव योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, दैट मीन्स यू विल डू इट। ओके, चलिए आज यहाँ तक ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद।